वेलकम टू कहानी टेल्स। एक गांव में मंगला नाम की एक औरत रहती थी। उसके दो लड़के थे, एक का नाम अमन और दूसरे का अमर था। अमर सबसे बड़ा लड़का था और अमर छोटा लड़का था। मंगला का पति बहुत साल पहले गुजर गया था, इसलिए मंगला अकेले ही अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करती और पढ़ाई लिखाई कराने की जिम्मेदारी भी निभा रही थी। अमर और अमन अब दोनों बड़े हो चुके थे। दोनों की पढ़ाई की चिंता अब मंगला को सताने लगी थी। एक दिन मंगला का भाई मंगला के यहाँ घूमने आया तो मंगला ने अपनी चिंता का कारण अपने भाई को बताया कि मैं दोनों लड़कों को कॉलेज में पढ़ाई कराना चाहती हूँ और उसके लिए मैं इनको शहर भेजना चाहती हूँ, पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। तब मंगला के भाई ने कहा, मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तेरे एक लड़के को पढ़ा सकता हूँ। पहले तुम यह बताओ कि तुम्हारे किस लड़के का पढ़ने में कैसा मन लगता है। तो मंगला ने कहा, बड़ा वाला लड़का पढ़ने में तो अच्छा नहीं है, लेकिन छोटा लड़का पढ़ने में बहुत ही अच्छा है और होशियार है। यह सुनकर मंगला के भाई ने कहा कि तू दोनों को तो पढ़ाकर पैसे बर्बाद करेगी, इसलिए छोटे बेटे को शहर भेज दे। उसकी पढ़ाई का खर्चा मैं देख लूँगा, क्योंकि वह पढ़ने में भी होशियार है और तेरा बड़ा लड़का अमर पढ़ने में होशियार भी नहीं है, तो उसे यहीं गांव में कोई नौकरी लगवा दो। यहाँ नौकरी करके कुछ पैसे कमाएगा और तेरे साथ रहकर तेरी सेवा भी करेगा। मंगला को अपने भाई की यह सलाह बहुत ही पसंद आई। उसने भाई के मदद से अपने छोटे लड़के अमन को पढ़ाई लिखाई के लिए शहर भेज दिया और गांव के सरपंच से बात करके अमर को गांव के ही एक छोटे से ढाबे पे रखवा दिया। गांव के ही ढाबे में अमर काम करने लगा और थोड़े थोड़े पैसे कमाकर माँ की घर चलाने में मदद भी करने लगा। इधर शहर में अमन की पढ़ाई भी पूरी हो गई। वह शहर के एक बहुत बड़े फूड चेन होटल में मैनेजर की नौकरी पा गया। यह खुशखबरी सुनाने के लिए वह गांव आ गया और अपनी माँ और भाई को मिठाई खिलाकर उसे अपनी नौकरी लगने की बात बताई। उसने माँ को बताया कि वह शहर के बहुत बड़े फूड चेन होटल में नौकरी पा गया है। तो उसकी माँ ने पूछा, ये फूड चेन होटल क्या होता है? तब बड़े लड़के अमर ने बताया कि ऐसे होटल जिनकी शाखा अलग अलग शहरों में खुली होती है, ऐसे होटलों को फूड चेन होटल कहते हैं। यह सुनकर माँ बहुत खुश हो गई और अपने बेटे को खूब आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन अमन अपने बड़े भाई और माँ को लेकर शहर आ गया और तीनों मिलकर वहाँ रहने लगे। एक दिन शाम को काम खत्म करके अमन जब घर आया तो उसने अपने बड़े भाई और माँ को बताया कि आज रात हमारे होटल के बॉस हमारे यहाँ डिनर करने आ रहे हैं। माँ ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, तू बाजार से सब्जी भाजी ले आ, मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ। तो अमर ने माँ को मना कर दिया कि माँ, तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए अमन के बॉस के स्वागत के लिए खाना मैं बना दूंगा। अमन अच्छी सैलरी वाली नौकरी करता था, इसलिए वह थोड़ा घमंड में रहता था और अपने बड़े भाई को कम आका करता था। उसे लगता था कि उसका बड़ा भाई कुछ नहीं कर पाएगा और गरीब का गरीब ही रह जाएगा। अमन ने ताजुब से बोला कि तुम खाना बनाना कब सीख लिए और क्या तुमसे खाना बनता भी है? तब अमर ने कहा, हाँ, मैं गांव में एक छोटे से ढाबे में काम करता था, वहाँ रहकर मैंने खाना बनाना सीख लिया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बॉस जब मेरे हाथों का खाना खाएगा तो उंगलियां चाटता रह जाएगा। तभी दरवाजे की डोर बेल बजी तो अमर ने कहा, देखो अमन, लगता है तुम्हारे बॉस आ गए हैं, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। अमन ने तुरंत अमर को रोका और कहा कि तुम्हारे पास कपड़े पहनने के सलीके नहीं हैं, तुम गरीब और अनपढ़ों की तरह कपड़े पहनते हो, इसलिए तुम दरवाज़ा मत खोलना, वरना बॉस को लगेगा कि हम लोग कितने पिछड़े हैं। और जब तक बॉस रहेंगे तो तुम बॉस के सामने भी मत आना, किचन में ही रहना। अमर को अमन की बातें सुनकर थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन उसने सोचा कि भाई पढ़ा लिखा है तो सही ही बोल रहा होगा। अमन बॉस को अंदर लेकर आया और अपनी माँ से परिचय करवाया। कुछ देर बातचीत होने के बाद बॉस ने खाना परोसा गया। बॉस ने खाना खाया तो उसे खाना बहुत पसंद आया। खाने की बहुत तारीफ की। इसके बाद अमन ने पूछा कि खाना किसने बनाया है। अमन कुछ बोल पाता उसके पहले ही मंगला ने बताया
कि यह खाना मेरे बड़े बेटे ने बनाया है। वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। बॉस ने अमन की ओर देखा और बोला, तुमने अपने भाई से तो मुझे मिलवाया ही नहीं। मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूँ। वह बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है। इसके बाद अमर ने भारी मन से अपने बड़े भाई अमर को बुलाया। अमर के आते ही बॉस ने अमर की खूब तारीफ की और अपने होटल आकर तुम्हें खाना बनाना होगा और हम उसे टेस्ट करके तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। अगले दिन अमर होटल पहुंच गया और लाजवाब खाना बनाकर होटल के मैनेजमेंट टीम के सामने परोसा। होटल की मैनेजमेंट टीम ने जब उस खाने को चखा तो उन्हें वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा। तभी बॉस ने अमर से कहा कि मुझे तुम्हारा स्वादिष्ट बनाया हुआ यह भोजन बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मुझे दुख है कि तुम्हारा भाई तुम्हें यह नौकरी करता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं जब आज अपने घर से होटल आ रहा था तभी मैंने अमन के एक चौराहे पर खड़े होकर अपने कर्मचारी से बातें करते हुए सुना। मैं वहाँ चुपचाप खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा तो मैंने सुना कि अमन उससे कह रहा है कि जब तुम मेरे होटल पर आकर खाना बनाना तब वह कर्मचारी तुम्हारे खाने में नमक डाल दे, जिसकी वजह से तुम्हें यह नौकरी नहीं मिल पाएगी। यह सुनकर अमर ने अपने भाई अमन से इसका कारण पूछा तो अमन ने कहा कि मैं इतनी पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक पहुँचा था और तुम बिना पढ़े लिखे यहाँ नौकरी करने वाले थे और मेरा जितना ही वेतन पाने वाले थे। यह मुझसे बर्दाश्त नहीं था। मैं चाहता था कि जीवन भर तुम मेरे दिए पैसों पर अपना जीवन काटो और मेरे प्रति एहसानमंद रहो, इसीलिए मैंने ऐसा किया था। लेकिन मुझे अब अपने किए गए पर बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे माफ़ कर दो भाई। तभी बॉस ने कहा कि अमर, आज से तुम हमारे यहाँ काम करोगे और तुम्हारे भाई अमन को आज ही मैं नौकरी से निकाल दे रहा हूँ। यह सुनकर अमर ने तुरंत बॉस से कहा, नहीं नहीं सर, ऐसा मत करिए। मेरे भाई ने एक छोटी सी गलती की है सिर्फ, उसके लिए इतनी बड़ी सज़ा उसे मत दीजिए। आप उसे माफ़ कर दीजिए। उसने मेरे प्रति जो भी किया मैंने उसे माफ़ कर दिया। अमन ने जब यह सुना तो वह रो पड़ा और अपने भाई के पैरों में गिर गया। इसके बाद दोनों भाई हंसी खुशी होटल में नौकरी करने लगे। अगर आपको भी इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमेशा खुश रहें।